अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ बढ़ाती हैं। शुरू में उन्होंने हमें ना कोई गाड़ियों के अंदर कोई एयर बैग नहीं था, कोई सेफ्टी फीचर नहीं थे, नो एबीएस ब्रेक्स। मतलब शुरू में तो मेहराना आप देख लें तो ऑल्टो तो आप वही ना जाके, इतने सालों बाद जाके सिंपल है गाड़ी। आपने तकरीबन 20 लाख से ऊपर आपने खर्च करना है, लेकिन आपको फिर भी बस 2 एयर बैग मिलने हैं, वो भी हेवी वेरिएंट के। तो वो गाड़ियाँ 3 साढ़े 3 लाख की होगी और यहाँ पे 17, 18, 16 इतने लाख की ऑल्टो मिल जाया करती थी, आज वो 26 लाख की हुई हुई है। जी, बिल्कुल। जैसे ऑल्टो लॉन्च हुई थी तो 14,60,000 की थी, तो अब तकरीबन देखें वो 24-25 तक उसका वेरिएंट है। बात की ऑल्टो की जो रीसेंट मॉडल है वो 3 दफ़ा कंपनी ने रिफ़ंड किया, क्योंकि तीनों दफ़ा कंपनी को इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं उसके। थर्ड टाइम गाड़ियाँ कंपनी ने वापस मंगवाई हैं। तो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग लेवल नहीं है का कि हम लोग गाड़ी को एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा में, एक दफ़ा गलती हो जाती है, दूसरी दफ़ा में हमें परफेक्ट करके निकालें। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे लोग वहाँ पे उस हिसाब से यूज़ भी करते हैं, वहाँ पे इतना वो इसको देखते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई चीज़ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद स्टूडेंट से मैं सवाल करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आज के दौर में ज़िंदगी का तस्वुर करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि पहिए से चलने वाली गाड़ी जिसके बगैर किसी भी फैमिली का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और कोई भी, चाहे वो लग्जरियस हो, मिडिल क्लास हो या फिर नॉर्मल गुजारा करने वाली फैमिली हो, सबकी नीड बन चुकी है गाड़ी। मगर क्या उस गाड़ी को अफोर्ड करना सबके बस की बात है या नहीं, ये सवाल पूछेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में वो क्या राय रखते हैं। क्या उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कंपेयर किया जाए फॉरेन कंट्रीज़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, स्पेशली इंडिया की, तो एक टाटा ग्रुप का जीडीपी पूरे पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा। इस सवाल का जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से हम। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, से कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। मुआज़। मुबश्शिर अब्दुल्ला और माज, थोड़ा सा क्लोज हो आप लोग, फ्रेम से बाहर चले जाओगे। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, आपके सामने है कि हमने हमेशा से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कितना काम किया। यहाँ पे एक गाड़ी जिसकी कीमत सबसे कम मेहरान और ऑल्टो को हम कंसीडर करते हैं, एक मीडियोकर बंदा वही अफोर्ड कर सकता है, और वो भी अब 25 से 26 लाख पे चली गई है। जबकि ऑन अनदर हैंड साइड हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया में गाड़ी आपको आराम से 3 से 4 लाख की रेंज में मिल जाती है। अगर टाटा ग्रुप की बात करूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत महारत रखता है। एक कंपनी का जीडीपी टोटल पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो हम हमेशा से ऐसी चीज़ें उनसे इंपोर्ट कराते हैं। अगर कोई हमारी अपनी कंपनी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचे तो रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो क्या डिफरेंस देख रहे हो या कहाँ एनालिसिस करोगे अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, पाकिस्तान और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को? देखें, अगर हम आम लफ्ज़ में बोलें तो लगाम डालने वाला कोई भी नहीं इंडस्ट्रीज़ को ना। वो जितना मर्ज़ी चाहें अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ बढ़ाती हैं। शुरू में उन्होंने हमें ना कोई गाड़ियों के अंदर कोई एयर बैग नहीं था, कोई सेफ्टी फीचर नहीं थे, नो एबीएस ब्रेक्स। मतलब शुरू में तो मेहराना आप देख लें तो ऑल्टो तो आप वही ना जाके, इतने सालों बाद जाके सिंपल है गाड़ी। आपने तकरीबन 20 लाख से ऊपर आपने खर्च करना है, लेकिन आपको फिर भी बस 2 एयर बैग मिलने हैं, वो भी हेवी वेरिएंट के अंदर। और जो लो वेरिएंट है उसके आपने हाथों से शीशे नीचे करने हैं। तो बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये माफिया बेसिकली बन चुका है। बिग 3 जिनको कहते हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, ये मिल के बस ये राज कर रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, अब कंपटीशन बस ज़्यादा है। अब आके एसयूवीज़ की भरमार होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर। उन्होंने सही अच्छा कंपटीशन दिया, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्राइस बहुत ज़्यादा शूट कर गई है। वजह ये है कि पार्ट्स बाहर से आते हैं, जिसके डॉलर रेट एप्लीकेबल होता है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। अच्छा, और अगर बात करूँ, ये तो थी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल की स्टोरी। अगर ऑन अनदर हैंड से डिफिस इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो उसको कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? वो यहाँ से अगर अगर ऑटोमोबाइल सोसाइटी की बात करें ना, हम ये कार कल्चर जैसे है, वो यहाँ का ऊपर है उनकी निस्बत। लेकिन वहाँ पर गाड़ियों का रेट, वहाँ पर जो आपको फीचर्स ऑफर हो रहे हैं वो उनके ज़्यादा है। मतलब कि उनके नॉर्मली जो कार्स ऑफर करें फीचर, उनके ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। अच्छा, हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन पे कभी भी काम क्यों नहीं करने का सोचा, या अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास वो चीज़ें उस तरह से नहीं आ रही हैं? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं आती हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, अच्छे से अच्छी करते हैं, लेकिन इम्पोर्ट होकर आती हैं। मतलब हमें वो चीज़ 10 गुना ज़्यादा पेमेंट में पड़ती है और आवाम खर्च करती है। देखें, यही बात है कि अब देखें, पेट्रोल महंगा होता है ना, तो लोग बगाए एहतजाज करने के लोग टैंकियाँ बनवाने पहुँच जाते हैं। सही है, एग्जैक्टली। लोगों को चाहिए कि वहाँ पर ही खड़े होकर बाहर पेट्रोल उनको दिखाएं कि हमने नहीं लेना। यहाँ पर किसी एका नहीं है। मतलब कि जो अमीर है
जो एलीट है वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, वो तो 8-9 करोड़ का क्रूज़र भी अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना वो पिस रहा है अच्छी तरह से। मिडिल क्लास ने कमेटी शमेटी डाल के गाड़ी तो ले ली, अब बेचारा पेट्रोल के हाथों तंग आ गया है। एग्जैक्टली यही मसला है, यही मसला है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा कोई भी नहीं है। इनका वही ओपिनियन है जो उनका था। आप बताएं आपको क्या लगता है? आपका भी सेम है। इन सब का वही ओपिनियन है जो इनका था। ये आपने साथ खड़े किए हुए हैं आपकी राय पे जी वाजी करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये ईसा मूसा वाला ही हाल है। मुझे ये एक आखिरी बात बस बता दें कि आने वाले टाइम में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रूम करेगा या किसी ऐसे कंपैटिबल हो पाएगा किसी दूसरी फॉरेन कंट्री का? जी इंशाल्लाह फ्यूचर जहाँ पर देख रहे हैं ब्राइट है, क्योंकि यूथ ने यहाँ पर इतना कंट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर द कंट्री, खरीदने में भी, साथ कार बनाने में भी। देखें यहाँ पर कार कल्चर है ना वो बहुत आगे चला गया। यहाँ पर गाड़ी मॉडिफाई करना, गाड़ियों का शौक जिस तरह है, वो सुनील सर हैं हमारे पार्क व्हील्स के जो ओनर हैं, सुनील सर फाज मंच, वो कहते हैं कि अगर एक लड़का इस उम्र के अंदर जिसको गाड़ियों का शौक पड़ गया तो बेहतरीन शौक है, जैसे कि वो उल्टे चीज़ों में नशा नुशा में लगाए वो गाड़ियों पे लगा देगा, तो फ्यूचर अच्छा है। लेकिन बस एक बात है कि जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो पॉलिसी बनाए ऐसी कि इनकी जो प्राइस है उसको कंट्रोल करे, बाकी ओके है, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सके। एग्जैक्टली। और अगर बात करूं हाइब्रिड की तो आप देखो कितना ज़्यादा दौर है, कितना ज़्यादा ट्रेंड है, और पाकिस्तान में अभी तक इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगा लोगों को। देखिए हाइब्रिड ना क्या कहते हैं, लोग असल में परफॉर्मेंस ज़्यादा शौकीन होते हैं। हाइब्रिड अच्छी बात है, फ्यूल इकोनॉमिकल होती है, अब फ्यूल एवरेज अच्छी देती है, पोल्यूशन रोकती है, लेकिन वो लोग ज़रा शशका पड़ा हुआ है ना कि वो गैंग 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 सुनने वाला, तो वो नहीं होता। साइलेंसर निकालने वाला और भी बहुत है, मतलब सिर्फ साइलेंसर निकलता है, स्ट्रेट पाइप हो जाता है, कट ऑफ एग्जॉस्ट लग जाता है, मतलब काकी मोटो का एग्जॉस्ट मतलब लोग लगाते हैं, शौक होता है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं एग्जॉस्ट की पावर एनहांस करने के लिए। अब तो आप कुछ बोल दें। अब मैं क्या, आप थोड़ा सा एनालिसिस कर दें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान और इंडिया की देखें तो दोनों को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? पाकिस्तान की तो काफ़ी पीछे है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया में तो अब आई गेस टेस्ला आ चुका है, हाँ, ऐसा ही है। तो यहाँ पे तो अभी भी कोई भी मतलब चांसेस नहीं नज़र आ रहे। टेस्ला आ गया है, टाटा को भी कम्पीट कर रहा है। टाटा ऑलरेडी उनका इतना ज़्यादा, उसकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है, वो लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। इंपोर्ट करने से पहले अपनी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जो है ना वो लोग फोकस करते हैं, और हम लोग इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे। हम रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर से मंगवाते हैं, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन हो जाती है तो वो भी हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट का ही करना होता है ना, जो करना होता है उनकी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो जो मतलब स्टैंड लेती है, जैसे टेस्ला है, वो उन्होंने बात की, जो भी किया उन्होंने अपनी स्टैंड लिया एक अपनी कंट्री के लिए, तभी जाके वो आज उधर है। लेकिन हमारी क्या बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब अहमद। मुनीब, सर मेरा सवाल आज का ये है कि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, आपको पता है कि पहिया आज के दौर में कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है। जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, तरक्की कर गई, वहाँ पे एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास सड़कों पर चलने के लिए है गाड़ी। गाड़ी हो, बाइक हो, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रेलेवेंट कोई भी चीज़ हो। मुझे बताएं, अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त जहाँ हम करंटली रह रहे हैं पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें और फिर उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल पे, या फॉर एग्जांपल हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया आता है, इंडिया में टाटा ग्रुप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है उनकी, उससे कंपेयर करें तो कहाँ एनालिसिस करके कहाँ स्टैंड करता देखते हैं आप? पाकिस्तान में ऐसा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्क नहीं कर रही। जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो लेटेस्ट हमारी गाड़ी थी वो मेहरान थी। उसके बाद अभी तक एक आई है, वो ई वैगन आई है, आई थिंक सो, इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड। उसके बाद मुझे नहीं, मेरे जहन में नहीं है कि कोई इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत पीछे है। हमारा वैसे वर्किंग ग्रुप भी बहुत कम कर रहा है। रिसेंट जो इस पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा काम मेरे लिहाज से पार्क व्हील्स कर रही है। इसके अलावा कोई और काम नहीं कर लेकिन उनका काम भी अगर देखें तो उसमें भी आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग में या उनकी प्रोडक्शन में देखें कि इस तरह से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा है, इस तरह से लेटेस्ट चीज़ें नहीं लेके आई जा रही, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अपना नहीं होता। बिल्कुल ये बात ठीक है, हमारे पास रॉ मटेरियल अपना नहीं होता। दूसरा वो एक कंपनी काम कर रही है, अगर उसके साथ कुछ ग्रुप्स मिले, इन्वेस्टमेंट हो उनके साथ, फिर वो आगे काम करेंगे ना। इस तरह अगर एक कंपनी लगी रहेगी, फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, आप अकेले करते रहेंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपके साथ किसी की मदद ना हो, आपके साथ आपको कोई फंडिंग ना मिले, और बैक एंड पे कहीं ना कहीं कंट्री का सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कंट्री का सपोर्ट तो मस्ट है ना, अपने लोगों का सपोर्ट मस्ट है। अगर आपको अपने लोग नहीं सपोर्ट करें तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, टाटा ग्रुप जो है बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था और आज वो सुई तक की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी, जिस एक कंपनी का टोटल जीडीपी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा है, तो आप सोचें कि उनकी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो रहा होगा इस चीज़ से। हमारे यहाँ अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या गाड़ियों की बात की जाए, आपको पता है इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है। यहाँ पे मिलने वाली गाड़ी जो अब ऑल्टो हमारे पास लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है छोटी गाड़ी का, सबसे छोटी गाड़ी है और वो मिल रही है 25 से 26 लाख की, जबकि वहाँ पे आप आराम से 4
लाख तक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? आपने ऑल्टो की बात की। ऑल्टो के जो रीसेंट मॉडल है वो 3 दफ़ा कंपनी ने रिफ़ंड किया, क्योंकि तीनों दफ़ा कंपनी को इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं उसके। थर्ड टाइम गाड़ियाँ कंपनी ने वापस मंगवाई हैं। तो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग लेवल नहीं है इस का कि हम लोग गाड़ी को एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा में, एक दफ़ा गलती हो जाती है, दूसरी दफ़ा में हमें परफेक्ट करके निकालें। वहाँ पे जैसा आप कह रही हैं कि वहाँ पे उनके इंटरनेशनल लोग होते हैं, वो काम करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी ज़्यादा है। फ़र्क आ जाता है, उनका इकोनॉमी भी इस वजह से हमारे से बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में भी वो हमारे से आगे हैं। हमें काम करना चाहिए इस पे, जिस तरह अब पाकिल चल रहा है, मगर लोगों को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, उसके फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्ट चाहे ना करें, मगर उसके लेवल का कोई काम तो करें। इस ताकि कंपटीशन बढ़े और हर बंदा बिल्कुल। सोचे कि मैंने इससे आगे निकलना है। बिल्कुल, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो काम होगा। अच्छा, जैसे भी आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हम लोग उसको जो है ना पीछे से वेरीफाई करके दोबारा मार्केट में नहीं लेके आते, हमें बार-बार उसको जो है ना कंपनी जैसे गाड़ियाँ बार-बार मंगवा रही है, आपको नहीं लगता यहाँ पे आके कहीं स्किल्स की कमी आ जाती है? स्किल हमारे लोगों में, हमारे एम्प्लॉइज़ में? हो सकती है, स्किल्स की कमी हो सकती है, मगर कई दफ़ा होता है कि आपका कोई मटेरियल नहीं आप अच्छे से यूज़ करें, मटेरियल आपको पीछे से अच्छा नहीं मिल रहा। ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एज़ सच इंजन मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं कर रहा। वो सारे हम बाहर से मंगवा रहे हैं। गाड़ियों के अंदर जो चिप्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वो अगर हमारे पास इम्पोर्टेड वही चीज़ें आ रही हैं जो रॉ होती हैं, ऐसा ही है। जो ख़राब होती हैं। हम अगर उनको सही करके लगा रहे हैं तो वो तो डिफेक्टेड पीस है। डिफेक्ट तो आप जितना मर्ज़ी ठीक कर लें, वो उसमें रहना तो है। आखिर वो कब तक चलेगा? बिल्कुल, वो कब तक और चलेगा? अगर बात करूँ इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे एक गरीब इंसान भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और एक नॉर्मल मीडियोकर इंसान की जो है ना बिल्कुल पहुँच से बाहर हो गई है। पहले कहीं वो मेहरान ऑल्टो ले लेता था, अब वो भी उसके जो है ना हाथ से निकल गई है। मुझे बताइए, इस चीज़ पे काम करने की भी ज़रूरत है या नहीं? इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह रिसेंट कोरोना गुजरा है, तमाम कंपनीज़ ने अपनी प्राइस अप टू 40% इंक्रीज़ की थी। सिवाय 2-3 कंपनीज़ के उन्होंने 17% इंक्रीज़ की थी बस। अब जब कंपनीज़ की मार्केट शेयर नीचे आए हैं, अब हमारे यहाँ ये भी हो रहा है कि ऑन पे गाड़ियाँ कम मिल रही हैं, ऑफ पे ज़्यादा मिल रही हैं। जिस तरह ऑटोमोबाइल्स ऑफ पे आपको मिलेंगी, तो उस तरह तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हाइब्रिड की बात करूँ तो 90% लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि हाइब्रिड का पर्पस क्या है या हाइब्रिड गाड़ियाँ लेने का बेनिफिट क्या होता है, वो क्यों यूज़फुल है। नॉलेज कम है ना, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होगी तो लोग यूज़ करेंगे। जिस तरह अब हमारे पास, अभी मैं रिसेंट एक पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आने वाले तकरीबन 1 से 2 साल में पाकिस्तान के पास पेट्रोल की बहुत किल्लत होगी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वैसे शॉर्ट है, अगर हमारे यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी में काम हो तो उसके लिए हाइब्रिड कार्स चलेंगी। अब जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, वो मोटरवे के ऊपर आई थिंक सो 5 स्टेशंस लगा रही है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स के लिए। इस तरह करना चाहिए, काम करना चाहिए, होना चाहिए, पूरे कंट्री में होना चाहिए। और अगर बात करूँ, जैसे आपने कहा पेट्रोल का आपने जिक्र किया, मुझे बताइए यहाँ नॉर्मल बंदा गाड़ी कहाँ से अफोर्ड करे, गाड़ी वाला पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो? बिल्कुल यही बात है। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास बाइक है, मगर हमें पता है कि बाइक में पेट्रोल किस तरह हम उस लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। फिर एक था दौर जब पेट्रोल बहुत सस्ता होता था, यूज़ करते थे, मगर अब नहीं, अब मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हसन। हादी। अब्दुल हसाम और हादी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इस वक्त देखें, आपको पता है कि गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बगैर फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल हो गया है, कि हर बंदे की बेसिक नीड बन चुकी है। इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतने मेजर दौर में, जहाँ पूरी दुनिया उस चीज़ को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, वहाँ पे हमारे यहाँ अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। अगर एक जो है हमारे यहाँ पाक मोटर्स काम कर रहा है, तो हमने उस पर इतना बर्डन डाला हुआ है कि हम बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते जो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा दे सके। ऑन अनदर हैंड साइड हमारे पास नेबरिंग कंट्री में आता है इंडिया। अगर उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो एक टाटा ग्रुप का टोटल जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है, और वहाँ एक मिलने वाली गाड़ी जो मेडियोकर फैमिली अफोर्ड कर सकती है वो 3 से 4-5 मैक्सिमम इतने लाख तक की आ जाती है, और पाकिस्तान में वही गाड़ी 26 लाख की मिलती है। किस तरह देख रहे हो आप इस डिफरेंस को? ये डिफरेंस है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो अपना नहीं है, बाहर से लाते हैं। तो ऑब्वियसली वो अगर पेट्रोल वो बाहर से ला रहे हैं, पेट्रोल तो इंडिया भी बाहर चलाता है, रशिया से बाहर लेता से है। लाता है, लेकिन पाकिस्तान रशिया से नहीं ले रहा इस टाइम, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ है। और प्राइसेस पेट्रोल की इंक्रीज़ होंगी तो उसी वजह से फिर गाड़ियों की भी होंगी। और पाकिस्तान में वैसे भी डिमांड गाड़ियों की ज़्यादा हो रही है, तो वो लोकली बना के मैन्युफैक्चर करके, लोकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जी वो बहुत लेकिन ज़्यादा है। लोकल प्रोडक्शन भी जो हो रही है उसकी प्राइस भी फिर लोकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, जबकि नहीं। हमारी वो भी नहीं है। हमने प्राइसेस जी, इतनी हाई रखी हुई है कि एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। वो इंडिया की आप देख लें, कोई छोटी गाड़ी बिल्कुल
जो छोटी गाड़ी हो। वो कोविड से पहले तक आराम से वहाँ पे लाख 1.5 लाख की गाड़ी मिल जाया जी, करती थी। कोविड के बाद जब थोड़े एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो वो गाड़ियाँ 3-3.5 लाख की हो गई और यहाँ पे 17, 18, 16 इतने लाख की ऑल्टो मिल जाया करती थी। आज वो 26 लाख की हुई हुई है। जी, बिल्कुल। जैसे ऑल्टो लॉन्च हुई थी तो 14,60,000 की थी, तो अब तकरीबन देखें वो 24-25 तक उसका वेरिएंट अब चले और गए। यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ भी तैयार नहीं करवाते हम लोग, जी, बिल्कुल। जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है। जी, जी, बिल्कुल, वो बहुत बड़ा फ्लॉ, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंजीनियरिंग वो उस टाइप की नहीं है। ये अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ में हो रही हैं ना जो, उनमें भी देख लें आप, बड़ी गाड़ी स्विफ्ट ले आएँ तो 2-2 एयरबैग्स दे रहे हैं, उनके सेफ्टी वेयर ऐसा फीचर। ही है, उनकी भी सेफ्टी उस तरह से नहीं है जी, जिस तरह उनकी बिल्कुल। गाड़ियों की है। जी। अब आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग, और वो किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की हो रही है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसी है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ख़राब है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो मेन इसका रीज़न है ना कि इंडस्ट्री क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है इतनी। मेन रीज़न तो यही है। अगर करेंसी की वैल्यू, तो जैसे अब कोविड आया था, या जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी पेट्रोल के रेट्स बढ़े थे, तो उस गाड़ी के रेट्स उस हिसाब से बढ़ गए थे 2 से 3 लाख। तो जैसे पेट्रोल के रेट्स कम हुए तो उन्होंने फिर थोड़े उतने कम नहीं किए जितने पहले रेट्स थे, लेकिन उन्होंने अपना वहाँ पे रखा। अब इसी तरह देख लें, बीच में मैं देख रहा था कि टोयोटा ने भी अपना मतलब यहाँ से पाकिस्तान से बिल्कुल अपने वो ख़त्म कर ली थी। तो मेन रीज़न ये है कि अगर हम थोड़ा अपने करेंसी की वैल्यू बढ़ाएं, जैसे अब डॉलर के रेट्स देखें आप, 200 बढ़ते जा रहे हैं, तो जब तक ये स्टेबल नहीं होगा ना तब तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर है इसमें। अच्छा, आपने बात की कि टोयोटा ने भी अपनी कंपनी हटा ली। टोयोटा छोड़े, जितनी भी बाहर की फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करती हैं पाकिस्तान में, आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटती जा रही हैं और नई कंपनीज पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट करने से घबराती हैं। जबकि दूसरा जानब इंडिया इस चीज़ में बहुत आगे जा रहा है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि वहाँ हर बंदा जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, हर बड़ी कंपनी। इवन यहाँ तक कि एप्पल ने अपनी जो है चाइना से उठा के अपनी कंपनीज इंडिया में शिफ्ट कर दी हैं। ये तो एक एग्जाम्पल थी, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यही सेम सिनेरियो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कहाँ क्या फ्लॉज हैं? मेन तो मतलब अगर देखा जाए तो करप्शन बहुत है यहाँ पे, जिसका जो मेन रीज़न है। इंडिया में अभी क्या होता है कि इंडिया में वो इस चीज़ को मतलब वो करते हैं कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे लोग वहाँ पे उस हिसाब से यूज़ भी करते हैं, वहाँ पे इतना वो इसको देखते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई चीज़ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते। अगर हम गाड़ियों के रेट्स या यहाँ पे अगर कंपनीज बनाना शुरू करें तो गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, तो फिर टैक्स कहाँ से आएंगे और फिर पाकिस्तान कहाँ से चलेगा, जबकि करेंसी का रेट इतना बुरा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम गाड़ियाँ सस्ती कर दें तो टैक्सेस कहाँ से पे होंगे, और पाकिस्तान तो फिर लेकिन अगर उनकी उनकी प्रोडक्शन और टाटा ग्रुप्स या बाकी इतनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, बाकी मुल्कों में इतनी ज़्यादा हैं, उन सब की बात करूँ, रेसिंग कार्स बनती हैं, जीप रैलीज, यहाँ पे हमारे यहाँ जीप रैली होती है ना पाकिस्तान में एक, मुझे बताएं कि उस एक रैली में हमारी अपनी प्रोड्यूस की हुई गाड़ी एक भी नहीं होती। यकीन करें, वो सारी हम लोग बाहर से मंगवा रहे होते हैं सिर्फ उस रैली में फास्ट एंड फ्यूरियस खुद को दिखाने के लिए और जीतने के लिए। हमारी अपनी बनाई हुई रेसेस में ही हमारी अपनी गाड़ियों के जो है ना बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो बाहर कहीं जाके हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी इस इंडस्ट्री को? भाई जब अगर कुछ होगा तो रिप्रेजेंट करने के लिए होगा तो करेंगे। हमें इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, हम अभी इस पर बहुत पीछे हैं, हमें इस पर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, तो ही जाके कुछ होगा। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, हम इसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस सीन के मेरी पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ स्टैंड करती है। मेजॉरिटी का जवाब यही था कि पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत लैग कर रहा है और इंडिया के टाटा ग्रुप्स ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अदर देन दैट, अब बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो वहाँ पर अपनी कंपनीज़ को लॉन्च करना पसंद करती हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से लोग इसलिए घबराते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ इसलिए घबराती हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी हद तक लॉस का डर होता है। हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू ग्रो आवर इंडस्ट्री, तो हमें अपने यूथ की स्किल्स को एनहांस करना होगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से घबराना नहीं होगा, ताकि बाहर की कंट्रीज़ भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करें और आने वाले टाइम में पाकिस्तान भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना नाम बना सके। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।